तो जब पुलिस 1 तारीख को उठा के ले गई तो 11 तारीख को कहाँ से ये सब बरामद की पुलिस, और हमारे पापा को कहाँ से ला के दिखाई इतना। पुलिस से इसका मतलब पुलिस खुद चोरी करवाती है, वही सब रखी रहती है, वही दिखाती है। हम लोग जयसिंहपुर में मिले हैं 3 तारीख को, वो भी तो वीडियो है, वहाँ CCTV कैमरा में है, चेक कर लिया जाए। पापा को हमारे 1 तारीख को 3 बजे उठा के ले गई दिन में पुलिस। सुल्तानपुर लूटकांड के बाद जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तब से ये मामला तूल पकड़ चुका है। ऐसे में आजमगढ़ के भी एक शख्स का नाम आ रहा है, अरविंद यादव का। उनके घर पर हम हैं, उनके परिवार के बीच हम हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। उनकी बेटियां हैं। उस दिन अरविंद यादव यानी आपके पिताजी कहाँ थे जिस दिन सुल्तानपुर में लूटकांड हुआ था? पापा घर पर ही थे, कहीं नहीं गए थे। उस दिन बारिश हुई थी, जानवरों का चारा नहीं आ पाया था, वही पापा ले आए और बाल के डारे और फिर सो गए थे। घर पर ही थे, कहीं नहीं गए थे। उस दिन घर पर ही थे? हाँ, उस दिन घर पर ही थे, कहीं नहीं गए थे। पापा जाते कहाँ से, इतना खेती कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लिए घर का है वो कौन करता, हम लोग जाके करते। भाई छोटा है, हम 4 बहनें बड़ी हैं। पापा हमारे खेती करते थे और इतना जानवर है कि पापा के ही बल पे वो सब हैं। अच्छा, STF या फिर पुलिस की टीम कब आती है आप और आपके पापा को लेकर जाती है? 1 तारीख को आती है, 3 बजे पापा को दिन में उठा के ले जाते हैं घर से। क्या कहकर? आप लोग थे उस समय जब यहाँ पर STF की टीम आती है? नहीं, बड़ी बहन थी, हम लोग बजड़ा काटने के लिए खेत चले गए थे। जब आए घर पे तो बताई पापा को, आके STF वाले उठा के ले गए हैं। क्या बातचीत करके यहाँ से ले गए कि किस मामले को लेकर हम यहाँ से ले जा रहे हैं उनको? जब दीदी पूछी तो बोले कि अभी पूछताछ करके 2 घंटा में छोड़ दिया जाएगा। जब हम लोग जयसिंहपुर कोतवाली में 3 तारीख को मिले थे पापा से, तब भी यही कह रहे थे 2 घंटा में अभी छोड़ दिया जाएगा, पर छोड़े नहीं। जब 5 तारीख को गए तो वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था। जब हम लोग मीडिया पर आना चालू किए तो इसके बाद कल 11 तारीख को हमारे पापा की गिरफ्तारी दिखाई गई है, SP कार्यालय में पेश किया गया है और दिखाया जा रहा है कि इतना इतना अरविंद यादव से माल बरामद हुआ। जब पुलिस 1 तारीख को उठा के ले गई तो 11 तारीख को कहाँ से ये सब बरामद की पुलिस, और हमारे पापा को कहाँ से ला के दिखाई इतना। पुलिस से इसका मतलब पुलिस खुद चोरी करवाती है, वही सब रखी रहती है, वही दिखाती है। यानी 10 दिन बाद ये पुलिस बताती है हाँ, कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और आप लोगों के मुताबिक पुलिस यहाँ पर आती है, STF की टीम 1 तारीख को आती है और उनको लेकर चली जाती है। 1 तारीख को लेके जाती, जबकि एप्लीकेशन हर जगह डाला गया था। और हम लोग जयसिंहपुर में मिले हैं 3 तारीख को, वो भी तो वीडियो है, वहाँ CCTV कैमरा में है, चेक कर लिया जाए। पापा को हमारे 1 तारीख को 3 बजे उठा के ले गई दिन में पुलिस। तो आप लोगों के मन में भी इस तरीके का डर होगा? हाँ, मंगेश यादव की घटना देखकर हम लोग भी डर गए थे, कहीं हमारे पापा के साथ भी ना ऐसा किया जाए एनकाउंटर, इसलिए हम लोग भी डर गए थे। हर जगह एप्लीकेशन दिया। जब मीडिया पर आना चालू किया तब पुलिस ने हमारे पापा का खुलासा किया। अच्छा, इसके पहले कभी आपके पिताजी किसी मामले में जेल वगैरह गए हो, किसी मामले में मुकदमा हुआ हो, कभी ऐसी चीज़ें हुई थी? हाँ, मुकदमा था हमारे पापा को, लेकिन सब पुराना हो चुका था। और जब कहीं ऐसा घटना होता है, कहीं लूटपाट होती है, तो हमारे पापा को आके इसी तरह पुलिस उठा के ले जाती, फर्जी मुकदमा लगाती है। हम हर बार इसी तरह सहते हैं, हर बार पुलिस टार्चर करती है। हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं रहता है, इसलिए हम लोग चुपचाप जो पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं वही सब झेल रहे हैं। अच्छा, अब तो पुलिस दिखा रही है कि इनके पास जेवरात भी मिले हैं। पुलिस अब दिखा रही है पुलिस। हालांकि जब उस दिन आई थी तो क्या आपके घर की तलाशी वगैरह हुई थी? आपके घर से जेवर ले गई थी पुलिस? कुछ नहीं, तलाशी कुछ नहीं लिए थे, खाली पापा को घेरे और पकड़ के लेके चले गए। और ना घर में तलाशी ली, ना तो नोटिस दिखाया गया, ना थाने से कोई कागज़ आया, कुछ भी पता नहीं था पापा का उसमें नाम है या पापा को पुलिस आज उठा के ले जाएगी। ले जाने के बाद वो भी जब वहाँ से किसी ने एड्रेस दिया कि हाँ जयसिंहपुर में है आपके पापा, आके देख लीजिए, तो हम लोग देखे। इसके बाद वहाँ से हटा दिया गया और बाद में दिखाया गया कि अरविंद यादव फरार है, 1 लाख का इनाम रखा गया। 1 लाख का इनाम की जानकारी आप लोग कब मिली कि अरविंद यादव के ऊपर 1 लाख का इनाम रख दिया गया है? हम लोग 8 तारीख को देखे, पापा के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया है। 1 तारीख को पुलिस STF यहाँ से ले जा चुकी है, 8 तारीख को ये आप लोगों को पता चलता है कि 1 लाख का इनाम उनके ऊपर रख उठा है। फिर तो डर आप लोगों के अंदर और बन चुका होगा कि अब तो पिताजी को हमारे घर से ले गई पुलिस, उसके बाद अब 1 लाख का इनाम रख रही है, आखिर पुलिस से कैसे भाग गए पापा? तो आप लोगों के मन में ये भी आ गया होगा कि शायद पापा भाग गए हों वहाँ से पुलिस की गिरफ्त से। हाँ, यही घटना तो मंगेश यादव के साथ भी किए थे, उनके ऊपर भी 1 लाख का इनाम रखा गया और बताया गया मंगेश यादव फरार था। उसे पकड़ने में पुलिस ने काउंटर किया। वही डर सता रहा था कहीं हमारे पापा के साथ भी ना ऐसा ही करे। इसके पहले भी आपके पिताजी जेल जा चुके हैं? हाँ, इसके पहले भी गए हैं। किस मामले में जेल गए हैं वो? इसी मामले में लोग फर्जी फंसा देते हैं और कौन मामला रहेगा। जैसा कि आप लोग इस बात देख ही रहे हैं, सबूत आप लोग के सामने खुद ही है, इसमें कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। पूरी पब्लिक देख रही है इस बात को। योगी सरकार तो कहती है पुलिसिया व्यवस्था उनकी बड़ी बेहतर है, क्या लग रहा है ये इस तरीके की व्यवस्था को देखकर? हमें जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं,
हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, सब दिखावटी हो रहा है बस। केवल जो कमज़ोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकती है, बस उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। और जो जान रहे हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, उनको नहीं, उनको कुछ भी नहीं कर सकती पुलिस। कितने परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन, 1 भाई, पापा मम्मी बस। क्या करते थे वो? घर पर रहते थे या फिर कहीं? पापा हमारे घर पे रहते थे, खेती बाड़ी थी हम लोग की। यहाँ जानवर आप लोग देख ही रहे हैं। अभी भी मन में डर चल रहा है इस बात का? जब तक पापा का चालान नहीं चला जाता है, हम लोग को अभी भी डर है। जब तक पापा का चालान नहीं जाएगी, हम लोग के डर से भी बाहर नहीं है। अच्छा, कल जब पुलिस गिरफ्तारी दिखाती है, आप लोगों को सूचना इस बात की दी जाती है कि अरविंद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया हाँ, है। कल क्या कहा? बातचीत में क्या हुआ वहाँ से जो बात फोन आया था? फ़ोन आया, उसमें बताएं कि आके यहाँ से अरविंद को छुड़वा के ले जाओ थाने से। अच्छा, ये बोले कि आप छुड़वा कर ले जाओ? हाँ, बोले कि आके थाने से छुड़वा कर ले जाओ। तो अच्छा, आज के लिए बोले थे, तो आज कोई गया आप? नहीं, कोई नहीं गया। वकील से समझा गया तो वकील बताए कि वो छोड़ेंगे नहीं, इतना इतना बरामद दिखा रहे हैं तो मुकदमा लगा कर जेल भेजेंगे, वैसे कह रहे हैं। कोई गया नहीं। जेवरात यहाँ से मिला नहीं था जब पुलिस आई थी नहीं, कुछ नहीं मिला था, केवल पापा को लेके गए थे। इसके पहले क्यों नहीं? जब यहाँ पे पुलिस आई थी, उनको डाउट था कि ये चोरी किए हैं, तो हमारे घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई? उनको इतने दिन 10 दिन तक अपने साथ रखी पुलिस। इसके बाद जब हम लोग सोशल मीडिया पे आने लगे, उनको लगा कि अब हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, तब तो वो कल से दिखाने लगे कि हम इतना सब कुछ पकड़े हैं, ये वो। ये कहाँ से आ गया? आसमान से टपक गया? कहाँ किए थे? हमें भी तो सबूत दिखाइए, पूरी पब्लिक जाने कि कहाँ किए थे। जहाँ भी किए होंगे CCTV फोटोज़ तो होगा ही वहाँ का, तो दिखाएं ना जनता को, ताकि सब जाने इस चीज़ को कि हाँ ये किए थे। अगर निर्दोष है तो उनको छोड़ दिया जाए। आपको लग रहा है आप लोगों को कि फंसाया जा रहा है आपके पापा को? हमें पूरा दावा है, मैं पूरा दावा के साथ कहती हूँ, मेरे पापा निर्दोष है इसमें, ऐसा कुछ भी वो नहीं किए हैं। क्या गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से? हम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पापा निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। हमेशा इसी तरह फर्जी मुकदमा लगा के हमारे पापा को परेशान करते, इसका खामियाजा हम लोग भी भुगत रहे हैं। हम लोग की पढ़ाई में भी बाधा आ रहा है, घर की खेती बाड़ी और जानवर हम सब के जिम्मे आ जाते हैं। पापा के ना होने की वजह से हम सब बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे पापा को निर्दोष हैं, उन्हें बाइज्जत बरी करके छोड़ दिया जाए। ये अरविंद यादव की बेटियां दावा कर रही कि जिस दिन सुल्तानपुर में लूटकांड होता उस दिन इनके पिता यानी अरविंद यादव घर पर थे और उस दिन बारिश हो रही थी। ये कह रही हैं कि इनके पिताजी को साफ साफ फंसाया जा रहा है। इसके पहले भी इनके पिताजी को कई और मामलों में पुलिस इसी तरीके से फंसाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस पूरे मामले को सब कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है इस मामले को, और ये मामला सबको समझ में आ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में हो क्या रहा है।